हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्व गर्ग। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन शेयर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्मॉल कैप फंड जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं फॉर 2026 इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ये वो कैटेगरी है जिसमें आपको रिटर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरेट होते हैं। हालांकि यहाँ पिछले 2 सालों में स्मॉल कैप कैटेगरी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, लेकिन जब भी ये परफॉर्मेंस देते हैं तो लार्ज कैप और मिड कैप के रिटर्न एक साइड और स्मॉल कैप के रिटर्न एक साइड आते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% स्मॉल कैप कैटेगरी में डाल सकते हैं। चलिए लेट्स सी कौन सा फंड है जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में लगभग 36 स्मॉल कैप फंड्स है, कुछ नए फंड्स है, कुछ पुराने फंड्स है। तो जो हमारा पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसमें हम उन स्कीम्स को हटा देंगे जिनका एम 500 करोड़ के नीचे है या फिर इन्होंने रिसेंटली अपने फंड को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जिन स्कीम्स को हमने येलो में हाईलाइट कर, ये वो स्कीम्स है जो रिसेंटली लॉन्च है या फिर इनका एम ज्यादा नहीं है। तो हम इनको यहीं पर लिमिट करते हैं, बची हुई स्कीम्स को आगे लेके जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 24 स्कीम्स बच गई। अब ये जो 24 स्कीम्स है, 24 स्कीम्स है, इनके हम 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स की ट्रेडिंग रिटर्न्स को देखते हैं और समझते हैं ये अपने बेंचमार्क से क्या अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो यहाँ अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो जिन स्कीम्स के सामने हमने उनके ट्रेडिंग ईयर्स को ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, और जिनको हाईलाइट नहीं कर रखा है उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो यहाँ देखेंगे तो 50% स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, वहीं पर 50% स्कीम ने बीट नहीं किया है। तो जो नेक्स्ट राउंड पे हम उन्हीं स्कीम्स को आगे लेके जाएंगे जिन्होंने बेंचमार्क को 2 बार या उससे ज्यादा बीट किया है। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास अब 10 स्कीम्स बन गई जो आप डिटेल लेवल पे एनालिसिस के लिए आगे जाएगी। अगर मैं ये 10 स्कीम्स में देखूं तो यहाँ पर बंधन, इन्वेस्को एंड निपॉन ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। चलिए अब हम ये सभी स्कीम्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को देखते हैं और ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को उनके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी स्कीम ने अपने बेंचमार्क को कितनी बार बीट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो जिन स्कीम्स के पर्टिकुलर ईयर को ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो ओवरऑल यहाँ देखूं तो निपॉन सबसे बेहतरीन नजर आ रही है, जहां पर 10 साल में 8 बार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। उसके बाद एचएसबीसी नजर आ रहा है, बैंक ऑफ इंडिया एंड डीएसपी नजर आ रहा है। बची हुई स्कीम से उन्होंने 4 से 5 बार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर देखूं तो एक्सेप्ट डीएसपी एंड सुंदरम सभी स्कीम्स ने 10 ईयर के एवरेज रिटर्न्स को अपने कंपेयर्ड विद बेंचमार्क बीट किया है। चलिए अब सभी स्कीम्स के हम यहाँ पर क्वार्टाइल रैंकिंग को चेक करते हैं। क्वार्टाइल रैंकिंग बेसिकली बताते हैं अपने पेयर कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर ईयर में वो फंड किस कैटेगरी में फॉल कर रहा था। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे बंधन की। बंधन को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 5 साल में जो फर्स्ट 2 ईयर है 21, 22 में ये बॉटम में रहे। रिसेंटली पिछले 4 साल में इनका परफॉर्मेंस बेहतरीन नजर आया है। अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो इनका परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा है। कुछ समय इन्होंने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं बट ओवरऑल अच्छा नजर आ रहा है। डीएसपी में वॉलिटिलिटी के साथ रिटर्न आ रहा है, पहले अच्छे रिटर्न्स थे, फिर डाउन हुए, फिर अभी अच्छे रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं। तो यानी कि वॉलिटिलिटी के साथ रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं। एडलवाइज का लास्ट ईयर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, उससे पहले इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। एचडीएफसी का दोस्तों यहाँ पर अप एंड डाउन के साथ रिटर्न्स आ रहा है। ये टॉप पे नहीं रहे हैं लेकिन ये बॉटम और अपर मिड में मैक्सिमम टाइम हमें नजर आ रहे हैं। एचएसबीसी के रिसेंटली परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं है, 2016-17 के आसपास में वो टॉप पे बने रहे और कुछ समय ये बॉटम में भी हमें नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टर को दोस्तों ओवरऑल ये टॉप पे भी ज्यादा नहीं रहे हैं लेकिन बॉटम में भी नजर नहीं आ रहे। तो ओवरऑल एक अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिख रहा है। निपॉन का दोस्तों बात करें, निपॉन में कुछ समय लोअर मिड रहा है लेकिन ओवरऑल ये हमेशा अपर मिड या टॉप पे ही बने रहे, एक बार भी बॉटम में नहीं आए। क्वांट यहाँ पर टॉप या बॉटम उसके बाद बीच में कोई कैटेगरी में फॉल नहीं करते, या फिर ये करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के साथ रिटर्न दे रहे हैं, या फिर एकदम बॉटम में नजर आ रहे हैं। सुंदरम का परफॉर्मेंस दोस्तों ओवरऑल कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स बहुत ही पुअर रहा है। कुछ समय अच्छा रहा है, कुछ समय खराब रहा है। रिसेंटली 2 साल में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है बट उससे पहले इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब नजर आया कंपेयर्ड विद देयर पीयर्स। चलिए बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मार्केट कैप्चर की। मार्केट कैप्चर हमें बेसिकली बताता है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट्स या 100% बढ़ता है तो वो पर्टिकुलर फंड कितना परसेंट बढ़ रहा है। उसी प्रकार अगर 100% डाउन होता है तो वो फंड कितना डाउन होता है। सबसे पहले हम बात करें 3 ईयर्स के मार्केट कैप्चर की। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अप साइड में यहाँ पर बंधन का मार्केट कैप्चर बेहतरीन है, यानी कि मार्केट ने अगर 100% रिटर्न निकाल के दिया है तो यहाँ बंधन ने 160% रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पर एडलवाइस एंड एचडीएफसी का अपसाइड मार्केट कम है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम। डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर एडलवाइस एंड एचडीएफसी बेहतर नजर आ रही, कहीं ना कहीं इनका जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्शन के साथ आता है। वहीं पर इन्वेस्को का भी डाउन साइड बेहतर नजर आ रहा है। एचएसबीसी का यहाँ डाउन साइड हमें थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है कंपेयर विद अदर स्कीम।
अगर मैं 5 ईयर्स मार्केट की बात करूं तो अगेन यहाँ पर बंधन और क्वांट का बेहतर रिटर्न्स नजर आ रहा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। डाउन साइड में बात करें तो यहाँ पर डाउन साइड में बंधन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, डीएसपी का भी नहीं है, क्वांट का भी नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर इन्वेस्को, निपॉन एंड एचडीएफसी और एडलवाइस का डाउन साइड इन 5 ईयर्स बेहतर नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं मार्केट कैप्चर देखूं तो यहाँ पर बंधन, इन्वेस्को एंड निपॉन हमें ओवरऑल कंसिडरिंग एवरी फैक्टर यहाँ पर बेहतर नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और अब हम सभी स्कीम के रोलिंग रिटर्न्स को बात करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स बेसिकली हमें फंड की कंसिस्टेंसी बताती है। तो यहाँ हमने रोलिंग रिटर्न्स को स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि उस पर्टिकुलर पीरियड में वो फंड ने क्या रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में बंधन, इन्वेस्को एंड निपॉन ने मैक्सिमम टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पर डीएसपी एंड एचएसबीसी ने कुछ समय 8 से 12 और 12 से 15% का भी रिटर्न जनरेट करके दिया है। ओवरऑल जो अदर स्कीम्स है उन्होंने 15 से 20 और कुछ समय 20 से ऊपर रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर मैं 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखूं तो यहाँ पर बंधन, इन्वेस्को, निपॉन एंड क्वाड ने मैक्सिमम टाइम 20% से ऊपर रिटर्न जनरेट करके दिया है। बाकी सभी स्कीम्स ने 15 से 20% और 20% के ऊपर रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर अगेन देखूं तो निपॉन, इन्वेस्को एंड बंधन हमें यहाँ पर बेहतर नजर आ रहे हैं। चलिए आप सभी स्कीम्स के हम एसआईपी रिटर्न्स को चेक करते हैं। एसआईपी रिटर्न्स में दोस्तों यहाँ क्लियरली अगेन हमें 3 स्कीम ही बेहतर नजर आ रही है, बंधन, इन्वेस्को एंड निपॉन। ऑल्दो निपॉन का जो रिसेंट 3 ईयर्स परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा खराब है, बट अगर मैं 5 ईयर्स और 10 ईयर्स जो लॉन्ग टर्म में बेसिकली देखा जाता है उसमें ये बेहतर नजर आ रहा है। क्वांट भी यहाँ पर रिसेंटली उतना अच्छा परफॉर्मेंस के साथ नहीं आया है, उनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बेहतर है, बट वॉलिटिलिटी के साथ ये रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर फंड किस कैटेगरी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऑल्दो स्मॉल कैप कैटेगरी, तो यहाँ पर एज पर द सेबी मैंडेट आपको मैक्सिमम स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, बट फंड मैनेजर कई बार कुछ कॉन्ट्रा कॉल्स लेते हैं, साथ में मार्केट की सिचुएशन को देख के लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा फंड कौन सी कैटेगरी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। यहाँ अगर दोस्तों देखेंगे तो निपॉन एंड क्वांट मैक्सिमम लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। अगर मैं यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी में देखूँ तो यहाँ बंधन, एडलवाइस एंड इन्वेस्को ने मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम। अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी बात करूँ तो यहाँ सभी फंड्स ने लगभग 70% और उससे ज्यादा स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, एक्सेप्ट फॉर डीएसपी एंड सुंदरम जिन्होंने ऑलमोस्ट सारा 100% ही स्मॉल कैप कैटेगरी में डाल के रखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं और इन सभी फंड्स के हम अदर डिटेल्स को चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एयूएम की। एयूएम में दोस्तों यहाँ देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी फंड्स 15,000 करोड़ के ऊपर है, एक्सेप्ट फॉर बैंक ऑफ इंडिया, एडलवाइस एंड सुंदरम। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ पर बंधन, एचएसबीसी, निपॉन एंड क्वांट ने 100 से ज्यादा स्टॉक्स रख रखा है अपने पोर्टफोलियो में। बाकी सभी स्कीम्स ने 60 से 80 स्टॉक्स के बीच में अपना पोर्टफोलियो में रख रखा है। पीबी एंड पी रेशियो की बात करें तो यहाँ बंधन का पी रेशियो एंड पीबी रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड, कहीं ना कहीं इनके वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स यहाँ पर ज्यादा है। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया एंड इन्वेस्को का जो पीबी एंड पी रेशियो इज ऑन अ हायर साइड, तो कहीं ना कहीं पर इनमें ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स ज्यादा नजर आते हैं। अगर मैं फंड स्टाइल की बात करूं तो सभी फंड मैनेजर ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बिलीव कर रहे हैं, ना वो वैल्यू ओरिएंटेड में जाना चाह रहे हैं, ना वो ब्लेंड स्ट्रैटेजी वर्क कर रहे हैं, केवल ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी वर्क कर रहे हैं। अगर फंड मैनेजर्स की बात करूं तो यहाँ सभी फंड मैनेजर इन फंड्स के लंबे समय के साथ जुड़े हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड जिनको रिसेंटली 1-1.5 साल ही हुआ है इन फंड के साथ एसोसिएटेड हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं और अब हम रिस्क रेशियोज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पर डीएसपी का एंड एचएसबीसी का स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑन अ हायर साइड। वहीं पर एडलवाइस, एचडीएफसी, निपॉन, इन्वेस्को, सुंदरम इन सभी का स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑन अ लोअर साइड। शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पर बंधन का शार्प रेशियो बेहतर है, एचएसबीसी का शार्प रेशियो हमें वो नजर आ रहा है। सॉर्टिनो रेशियो की बात करें तो यहाँ पर बंधन का सॉर्टिनो रेशियो बेहतर है, एचएसबीसी का हमें यहाँ पर थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है। बीटा की बात करें तो यहाँ पर एचएसबीसी का बीटा हमें खराब नजर आ रहा है, वहीं पर एचडीएफसी, एडलवाइस एंड सुंदरम का बीटा हमें बेहतर नजर आ रहा है। अल्फा जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्को और बंधन ने अल्फा जनरेशन बहुत अच्छा किया है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स एंड देयर बेंचमार्क। चलिए बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन की। तो यहाँ पर सभी फंड मैनेजर्स ने फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और हेल्थ केयर में मैक्सिमम एलोकेशन करके रखा हुआ है। बाकी जो सेक्टर्स है उसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से एक्सपोजर लेके रखे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने सभी चीजों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कौन सा फंड लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ अगर मैं लॉन्ग टर्म के रिकॉर्ड को देखूं
तो यहाँ पर निपॉन कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न जनरेट करते दिया है। हालांकि यहाँ पर रिसेंटली 1-2 साल में उनके रिटर्न उतने अच्छे नहीं है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड्स में इनके रिटर्न अच्छे नजर आए हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्को और बंधन है, वो भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो आई होप हमारा छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।